नमस्कार दोस्तों, मैं डीके जहां स्वागत है आप सभी का द टेक ऑटो के एक और नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 2007 में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर श्री मायावती जी के द्वारा रखा गया था। इस ग्रीनलैंड प्रोजेक्ट को 2008 में नोएडा से बलिया तक जोड़ने की अनाउंसमेंट की गई थी। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 1047 किलोमीटर थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 2009 में पर्यावरण मंजूरी की खारिज होने के बाद इस प्रोजेक्ट को ठप कर दिया गया। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक यह प्रोजेक्ट गंगा बेसिन में था, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को पेंडिंग में डाल दिया गया। इससे सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस पर रिवर्क किया और गंगा नदी से 10 किलोमीटर दूर इस एक्सप्रेसवे को ले जाने का डिसीजन लिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट किया जाएगा और सेकेंड फेज में टिगरी से हरिद्वार और प्रयागराज से बलिया वाया वाराणसी तक कनेक्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज को ही तैयार करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों फाइनली आज हम इस वीडियो में फर्स्ट फेज की बात करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रयागराज में आयोजित कुंभ के मेले में की गई थी। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्ट पॉइंट मेरठ जिले के बिजौली गाँव के पास नेशनल हाईवे 334 से स्टार्ट होगा और इसका एंड पॉइंट प्रयागराज जिले के जुदापुर दांडू गांव के पास नेशनल हाईवे 19 पर समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर जाएगा और 519 छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरेगा, जिसकी टोटल लेंथ 594 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 37,350 करोड़ रुपए है, जिसमें से 9500 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए लिया जाएगा और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लिया जाएगा और 500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस और लेबर्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट यूपी के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश के लोगों की काफी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा की देखरेख में कंप्लीट किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट एलन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट पीवीटी लिमिटेड के अंडर आती है। इस प्रोजेक्ट को एक साथ स्टार्ट किया जाए, इसके लिए इसे 12 पैकेज में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक टेंडर का चयन कंप्यूटर बिडिंग के जरिए होगा। इस एक्सप्रेसवे में 6 लेन होंगी, जिसको एक्सपेंड करके 8 लेन किया जा सकता है। इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर है और 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टेगर्ड के रूप में बनाई जाएंगी, जिससे एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया में आने वाले गांव के निवासियों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यूपीडा इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पीपीपी या P3 मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, डिजाइन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर के आधार पर कंस्ट्रक्शन कंपनियों का चयन करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीपीपी या P3 मॉडल क्या होता है और किस तरह वर्क करता है। तो इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर मेरी जेवर एयरपोर्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पीपीपी या P3 मॉडल को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यूपीडा का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए यूपीडा जमीन खरीदने का काम तेजी से कर रही है। वहीं कंस्ट्रक्शन एजेंसियों के चयन का काम भी शुरू हो गया है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक पूरा करने की तैयारी है। योगी सरकार के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट मेरठ टू प्रयागराज यानी गंगा एक्सप्रेसवे का डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। 12 जिलों में होने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क का डिजाइन तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट भोपाल की कंपनी को मिला था, जिसे अब कंपनी के द्वारा तैयार कर लिया गया है और इस डिजाइन को यूपीडा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज भी कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है। गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से राज्य में अदर एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा और पूरी तरह से तैयार होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का टोटल नेटवर्क 1900 किलोमीटर का हो जाएगा और यह इंडस्ट्रियल व एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करेगा और
वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे में कुल मिला के छोटे बड़े 23 ब्रिज होंगे, 1 मैन टोल प्लाजा और 4 रैम्प प्लाजा होंगे। जो बड़ा टोल प्लाजा होगा वो प्रयागराज बाईपास से पहले बनेगा, जिसमें 16 लेन होंगी और 82 छोटी पुलियां होंगी और यह एक्सप्रेसवे किसी भी रेलवे लाइन से होकर नहीं गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7354 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से करीब 47% यानी 3440 हेक्टेयर जमीन 30 मई 2021 तक खरीद ली गई है। यूपीडा का कहना है कि जून 2021 तक 90% से अधिक भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने के लिए फंड का इंतजाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए किया जाएगा। टोल का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को 30 साल के लिए दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा को गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने के लिए 9,255 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसमें 4500 करोड़ रुपए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स का कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया जाएगा उससे लिए जाएंगे और जमीन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज के रूप में इसी साल 2900 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जबकि सरकार से 1855 करोड़ रुपए मिल जाने की उम्मीद है। जिस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वही टोल वसूली करेगी और इसको ऑपरेट करेगी। इसके बाद वो प्रदेश सरकार को एक बड़ी रकम अदा करेगी। इस रकम का यूज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने में किया जाएगा। जमीन खरीदने का काम इस एक्सप्रेसवे के एरियाज में आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। फर्स्ट फेज बनने के बाद 594 किलोमीटर लंबे विस्तार में फैला गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अभी फिलहाल पहले नंबर पर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लेंथ 701 किलोमीटर है। सेकंड फेज बनने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश को क्या बेनिफिट होंगे। यह एक्सप्रेसवे वेस्टर्न यूपी के साथ ईस्टर्न यूपी को कनेक्ट करेगा, जिससे दो शहरों के बीच यात्रा करने में काफी समय की बचत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका खेती किसानी के लिहाज से उत्तर प्रदेश के अग्रणीय इलाकों में आता है। यहाँ के किसान अपनी कृषि पैदावार को पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडियों में बेच सकते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आसानी होगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया में ITI इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए जा सकते हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरे होने से दिल्ली और प्रयागराज के बीच ट्रैवल टाइम 10 से 11 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद व्हीकल्स में फ्यूल खपत कम होगी और पॉल्यूशन घटेगा। एग्रीकल्चर और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रास्ता आसान हो जाएगा और प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के पास हैंडलूम इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, मार्केट, स्टोरेज हाउस एंड डेयरी इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इस एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी, जबकि ट्रेवल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्पीड मॉनिटरिंग कैमरे लगे होंगे, जो आपके द्वारा ओवर स्पीडिंग करने पर ये कैमरे आपकी स्पीड मॉनिटर कर कंट्रोल रूम को भेज देंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन ओवर स्पीडिंग का चालान भेज दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर पैसेंजर के लिए इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल रहेंगी। मेंटेनेंस एंड पेट्रोलिंग टीम इस एक्सप्रेसवे पर 24 आवर सिक्योरिटी में लगी रहेगी। बड़े और छोटे व्हीकल्स अलग अलग लेन में चलेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री तथा एग्जिट कुछ खास जगहों पर दी जाएगी। आवारा जानवर इस एक्सप्रेसवे पर नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फेंस लगी होंगी और इस एक्सप्रेसवे पर सफर फास्ट और सेफ होगा। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी रुचि ले रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के लिए 11 कंपनियों ने टेंडर डाला है, जिसमें से वेल्सपन एंटरप्राइजेज, IGM कॉर्पोरेशन मलेशिया, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, मोंटे कार्लो लिमिटेड, गावर कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्राटेक, प्रकाश अस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवेज इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन, एयरकॉन इंटरनेशनल और इटोपिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड साउथ कोरिया जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें से IGM कॉर्पोरेशन मलेशिया और इंटोपिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड साउथ कोरिया 2 विदेशी कंपनियां। दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश में 5 बड़े प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, जिसमें आपका पहले नंबर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आता है, दूसरे नंबर पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है और तीसरे नंबर पर आपका मथुरा से झांसी 3rd और 4th रेल लाइन आती है।
इन तीनों प्रोजेक्ट पर मैं वीडियो डाल चुका हूं। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने इन तीनों प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आपका 4th नंबर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आता है, जिस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और 5th नंबर पर आपका गंगा एक्सप्रेसवे आता है, जिस पर मैं आज बातचीत कर चुका हूँ और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों में शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।